अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेहता साहब मेरे इतने इम्पोर्टेंट मेहमान थे, इनके सामने ऐसा बेहुदा मजाक करके तुमने मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया जिंदगी भर के लिए। मुझे नहीं पता पापा जी ये सब कैसे हुआ। मैं तो तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा रुचिता? खाना तो किचन में अकेले तुम ही बना रही थी ना? मैंने खाना बनाना शुरू किया था पर कुछ नहीं। अब कौन सा नया बहाना बचा है जो बना रही हो तुम? जब देखो तब गलतियां करती हो और अपनी गलतियों को मानने के बजाय एक न एक नया बहाना ढूंढती हो तुम। आज तुम्हारी वजह से इनकी इतनी बेइज्जती हुई है, अपने ससुर की पगड़ी उछाल कर रख दी है तुमने। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रुचिता। तुम तो गुरु थी मेरा, सर ऊंचा करके बड़े गर्व के साथ तुम्हारी तारीफों के कुल बांधता था मैं, और तुमने एक ही पल में मुझे झूठा साबित कर दिया। पापा जी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। रुचिता, तुम तो हमेशा से अन्न की बर्बादी के खिलाफ रही हो ना रुचिता, फिर आज इतना अन्न कैसे बर्बाद कर दिया तुमने? अरे हटाओ ये वाहियात खाना, हटाओ। माँ, सर्वगुण संपन्न बहू कह कहकर अपने सिर पर चढ़ा लिया इसे आप लोगों ने। देखिए इतना ज्यादा प्यार करने का नतीजा कैसा हम सब के सर पर चढ़कर तांडव कर रही है ये लड़की। इससे तो अच्छा होता ये निहार को कभी याद ही नहीं आती। रुचिता, तुम्हारी आजकल ये नौटंकी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है रुचिता। घर के कामों में तो तुम्हें दिलचस्पी रही नहीं। अब उस दिन पूजा में काली साड़ी पहनकर आ गई तुम, और फिर पूनम के कमरे में पानी के पाइप के नीचे खड़ी हो गई, और अब ये वाहियात खाना बना के लाई हो तुम। ऊपर से ये सब करके तुम भूल भी गई। पहले निहार की याददाश्त गई थी और अब लगता है कि तुम्हारी याददाश्त जा रही है। नहीं दादी जी बिल्कुल सही कह रही है माँ जी आप। पिछले कुछ दिनों से इस लड़की ने इतने सारे कांड कर दिए हैं कि इसका कोई भरोसा ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसे फौरन इसके मायके भेज देना चाहिए, वरना पता नहीं हमें कौन सा नर्क दिखाएगी ये। नहीं पूनम, इसे मायके भेज देना इस दिक्कत का सॉल्यूशन नहीं है। रुचिता की इस हरकत से ज्यादा मुझे दुख इस बात का है कि इसे इस बात का पछतावा तक नहीं। पापा जी कैसे पछतावा करूं जब मुझे याद ही नहीं है कि ये गलती मुझसे कब हुई। मैं तो पूरे दिल से खाना बना रही थी, न जाने ये सब। बस करो रुचिता, तुम्हारे बहाने बस करो, कुछ नहीं सुनना मुझे। माँ मैंने कुछ नहीं किया है। चलो निहार। निहार जी, निहार मैंने नहीं किया ये सब, नहीं किया है मैंने। मैं कैसे समझाऊं सबको कि ये सब मैंने नहीं किया है। और अगर मुझसे हुआ भी है तो मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि मैं जानबूझकर नहीं कर सकती। ये सब क्या हो रहा है भगवान? किस तरह की परीक्षा है ये? मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा।
निहार जी, रुचिता प्लीज, जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे कोई सफाई नहीं सुननी, क्योंकि वो सफाई के लायक है ही नहीं। एक बार मैंने मेरी कहा ना प्लीज। पापा की इतनी इंसल्ट हुई, उसके बाद कुछ सुनने समझने का कोटा नहीं बचा मुझ में। अब हिम्मत नहीं रही मेरी। मैं पापा और भाई से कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। लाल धागा रुचिता के हाथ में क्यों नहीं है? मां ने तो सबको पहनाया था। पापा का मैसेज है। रुचिता बिना किसी वजह के ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती। कोई तो बात है, पर क्या? ये तो बस शुरुआत है। आज तो इस घर में ऐसे ऐसे तमाशे होंगे जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पूनम, माँ जी के हाथ के कलावा ने बचा लिया। अभी कुछ हुआ था क्या? नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ माँ जी। ये लाइट किस चीज से आ रही है? ये माँ जी मेरे फोन की लाइट है, एकदम नया फीचर है इसमें माँ जी। ये कभी कभी दूसरे रंग की लाइट भी जलती है। अच्छा अच्छा, मैं ये कहने आई थी कि मुझे 5 बजे उठा देना। टीवी पर मेरे प्रवचन का प्रोग्राम है। जी बिल्कुल। आज रात को होगा हंगामा। उससे पहले मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। प्रतीक के पापा भी अपने काम में व्यस्त हैं। कौन है वहां? कौन है? रुचिता, तुम? मुझे लगा पता नहीं कौन। अच्छा सुनो, मैं प्रियो को दूध दे के आ रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है।
मेरा बक्सा कहाँ है? कहाँ है मेरा बक्सा? मेरा दम घुट रहा है, मेरा बक्सा निकाल। कहाँ है मेरा डब्बा? बता, कहाँ है मेरा बक्सा? रितु की आवाज? रुचिता को क्या हुआ? निहार भैया, दादी जी, पापा, देखो रुचिता को क्या हो गया? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें